अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर एसएमएम पैनल्स इतने इजीली अवेलेबल हैं तो इसे क्या सिर्फ छोटे क्रिएटर्स ही यूज करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या म्यूजिक क्रिएटर्स, ये सारे लोग भी इसको यूज करते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो एग्जांपल्स मैं दिखाने वाला हूँ वो पब्लिकली अवेलेबल न्यूज रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया डिस्कशन है और यूट्यूबर्स के क्लेम पर बेस्ड हैं। मैं किसी भी क्लेम को फैक्ट के रूप में प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राघव चड्ढा की। कुछ समय पहले एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर क्वेश्चन उठाए थे। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं। 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी सवाल उठाए गए थे और काफी सारे न्यूज चैनल ने भी इसे कवर करने की कोशिश करी थी। ये कब हुआ था? जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे और वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के अंदर गए थे। उस टाइम पे उनकी प्रोफाइल में हमें काफी ड्रास्टिकली फॉलोअर्स का अनफॉलो होना देखने को मिला था। उसके बाद ध्रुव राठी का वीडियो आता है कि राघव चड्ढा की प्रोफाइल के ऊपर वापस से फॉलोअर्स कैसे बढ़े, और उसने जब खोल के दिखाया तो उसके अंदर उसे कुछ रैंडम फॉलोअर्स दिखे जिनकी प्रोफाइल पूरी तरह से ब्लैंक थी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि फॉलोअर्स ग्रोथ काफी अनयूजुअल थी। बल्कि दूसरी तरफ लोगों ने इस क्लेम को टोटली रिजेक्ट कर दिया था। अब बात करते हैं हमारे रेस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इनके ऊपर काफ़ी सारे डिबेट हमेशा रही है कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ फॉलोअर्स है। और अभी रिसेंटली ही इनका एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक इनका वीडियो आया था, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि उन्होंने जो रील डाली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, काफ़ी शेयर आए। तो कई लोगों का कहना था कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी एसएमएम पैनल्स का यूज़ किया गया है और कुछ फेक फॉलोअर्स खरीदे गए हैं, फेक व्यूज़ लाए गए हैं और फेक एंगेजमेंट इसके ऊपर लेके आई हुई है। फेक बातें, फेक प्रोपेगेंडा, फेक एक्टिंग और अब फेक फॉलोअर्स। भाई सरकार में असली कुछ है या नहीं? ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं इनकी वर्ल्ड मोस्ट फॉलो लीडर वाली इमेज की धज्जियां उड़ाऊंगा मैथमेटिक्स के साथ। मोदी जी के ट्विटर पर 106 मिलियन फॉलोअर है। सुनकर लगता है ना भाई बाप रे, पर सच ये है कि भाई इंडिया में ट्विटर के यूजर्स 25 से 30 मिलियन के अराउंड है। तो भैया बाकी 70 मिलियन फॉलोअर कहाँ से लाए? क्या मार्स और जुपिटर की आबादी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली? पूरी बहुत आर्मी है। अब आते हैं इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर, बट इनके व्यूज कितने आते हैं? 10 से 20 मिलियन मैक्स। यूट्यूब पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, पर वीडियोस पर व्यूज है हजारों में। भाई इतनी डेड एंगेजमेंट तो बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार की भी नहीं होती। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, आईटी सेल के फेक अकाउंट से रिकॉर्ड है। और जिनके खुद के फॉलोअर्स फेक है, जिनकी पॉपुलैरिटी आईटी सेल की बनाई हुई एक इल्यूजन है, वो आकर हमें वुमेन राइट, नारी शक्ति पे ज्ञान दे रहे। वाह, ये है इनके पीआर का सबसे बड़ा स्कैम। सोशल मीडिया पे ऐसी थ्योरीज चलती रहती हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता है इन सब चीजों का। अब म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी आपने बादशाह और एमसी स्टैन का नाम सुना ही होगा। तो ये भी इस कंट्रोवर्सी के अंदर आए थे और बादशाह ने इसे ओपनली एक्सेप्ट करा था कि अपने वीडियो के लिए एजेंसी से व्यूज खरीदे थे, क्योंकि वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था टेलर स्विफ्ट और ऐसे ही कई सेलिब्रिटी की फर्स्ट 24 आवर्स में सबसे ज्यादा व्यू लाने के लिए। अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी कई सारे नाम घेरे गए हैं इस चीज के अंदर। उर्वशी रटोला, दिशा पटानी और ऐसे ही कई और सेलिब्रिटी हैं जिनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करा गया है, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो अनयूजुअल हैं और उनकी जो एंगेजमेंट है वो फेक है, और इसको लेके उन्हें काफी ट्रोल किया गया, बट इसका कोई सोशल प्रूफ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात है, ऑनलाइन डिस्कशन और वेरीफाइड फैक्ट्स दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लेकिन अगर बात हो रही है तो हो सकता हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी सच्चाई हो सकती है, बट ऐसा हो सकता है कि एसएमएम पैनल्स और एजेंसीज का यूज करके इन सब चीज़ों को करा गया हो। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक पॉपुलर फेमस सेलिब्रिटी हो और इस चीज़ का यूज करते हो जस्ट टू जस्टिफाई योर सोशल इनसिक्योरिटी, तो आप इसे यूज कर सकते हो। उसके कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ जो सेलिब्रिटीज ट्रोल होते हैं वो सच होता है और कुछ जो ट्रोल होते हैं वो झूठ भी होता है। लेकिन आपको आंख बंद करके उसके ऊपर फॉलो नहीं करना है,
बट आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि एसएमएम पैनल्स का यूज किस तरीके के लोग ज्यादा करते हैं और उससे उन्हें कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। और शायद इन सब चीजों की वजह से ही एसएमएम इंडस्ट्री काफी बड़ी बन चुकी है। आज के टाइम पे ना ही सिर्फ क्रिएटर्स इसे यूज कर रहे हैं बल्कि ब्रांड्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसेस, म्यूजिशियंस, क्रिकेटर्स, हर कैटेगरीज के लोगों के अंदर हमें एसएमएम पैनल्स या फिर ऐसी एजेंसीज के बारे में कनेक्शन सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फॉलोवर्स का काउंट देख के उस अकाउंट के ऊपर कंक्लूसिव अपना माइंडसेट बनाना ये सही नहीं है। कभी कभार ग्रोथ ऑर्गेनिक भी होती है और कभी कभार ग्रोथ इनऑर्गेनिक भी होती है, कभी मार्केटिंग कैंपेन की वजह से और कभी इंटरनेट सिर्फ अजम्पशन बना लेता है। तो जब भी आप किसी भी अकाउंट को एनालाइज करो तो उसके सिर्फ फॉलोवर्स ही मत देखो, उसके फॉलोवर्स देखो, उसकी पोस्ट पे कितने व्यूज हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, रीशेयर है। इन सारी चीजों को कलेक्टिवली देख के आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनकी प्रोफाइल पे जो है वो फेक व्यूज हैं या फिर रियल ग्रोथ हैं। अगर आप भी एसएमएम पैनल का एक्सपर्ट की तरह यूज करना चाहते हो तो इन सारी चीजों का रेशो को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको व्यूज एक लेवल पे लाके रखने पड़ेंगे, लाइक्स, शेयर, कमेंट, वो सब आपको एक जगह लाके रखने पड़ेंगे। बट अगेन ये सिर्फ एक सोशल प्रूफ है, इसका आपको रियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्या सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स, लाइक्स, शेयर, व्यूज ये सारे के सारे एक सक्सेस का मेजर है या सिर्फ एक वैनिटी मैट्रिक्स है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें हमारे साथ। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।